जी गुड मॉर्निंग लीडर्स। आज के इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी का वेलकम करता हूं। पॉप सिंह आर्य। डियर फ्रेंड्स, आज अभी इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और आप इसको डायरी पर नोट करेंगे। ध्यान दें सभी लीडर्स, क्योंकि जब तक हम नोट नहीं करेंगे तब तक हमें आगे की नॉलेज बढ़ने वाली नहीं है। तो आज हम जो ट्रेनिंग करने वाले हैं वो ट्रेनिंग है रोड टू रिचनेस। माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको ये जो रिचनेस का रास्ता क्या है ये आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा डियर लीडर्स। सबसे पहले हम जो आज जानेंगे वो ये जानेंगे व्हाट इज इम्पोर्टेंट व्हेन यू स्टार्ट एनी वर्क। यानी कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमारे लिए कौन सी चीज बहुत जरूरी है। जैसे लिखा हाउ टू डू इट और व्हाई टू डू इट, यानी कि उस कार्य को क्यों करें और कैसे करें, ये जानना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा कि इसको करें क्यों और दूसरा इसको कैसे करें, ये दो चीज की जानकारी आपको हो जाएगी, ये दोनों चीजें आपकी अगर क्लियर हो जाएंगी तो आप किसी भी कार्य को कर सकते हो और उसमें आपको सफलता मिल सकती है। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है माय डियर फ्रेंड। आपने देखा होगा ये यहाँ पर ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने। यानी उन्होंने बताया जो कि 1960 की सदी के बहुत ही रिच पर्सन थे, उन्होंने इस चीज को डिवाइड किया ESBI, यानी कि 4 क्वाड्रेंट के अंदर उन्होंने डिवाइड किया। E फॉर एम्प्लॉयज, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयज, B फॉर बिग बिजनेसमैन और I फॉर इन्वेस्टर। डियर लीडर्स, आप देखिए कि ई का मतलब है एम्प्लॉयज। दिस मीन्स काम पर जाएगा तो पैसा आएगा, काम पर नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा। सेल्फ एम्प्लॉयज वही कि वो भी अगर छोटा अपना कोई बिजनेस करता है, दुकान खोलता है, तो वो भी अगर दुकान को खोलेगा तो उसको पैसा आएगा। जितने समय के लिए उस दुकान को खोलेगा उतना ही पैसा उसको आएगा। तो यहां भी एक लिमिटेशन है डियर फ्रेंड्स, ई और एस के अंदर, क्योंकि लिमिटेड घंटे हमारे पास और लिमिटेड यहां से इनकम आएगी। एक एम्प्लॉयज अगर काम करता है वही 8 घंटे या 10 घंटे, ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयज भी अपनी दुकान कितनी खोलेगा, 8 घंटे 10 घंटे, तो उसको उतने घंटे की ही इनकम आएगी। बी फॉर बिग बिजनेसमैन, डियर लीडर्स, ये होते हैं बड़े बिजनेसमैन जो अपनी फैक्ट्रियां खोल देते हैं और उस बिजनेस से इनको ढेर सारी इनकम आती है। चौथी कैटेगरी जो है वो है आई फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर दिस मीन्स इनके पास में बहुत सारा पैसा होता है और ये पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और इनको वहां से इनकम आती है। इनका काम है केवल पैसे को इन्वेस्ट करना और वहां से उस प्रॉफिट को लेना। इनको और कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ पैसा लगाया, कितने करोड़ रुपए लगाए, किस प्रोजेक्ट के अंदर लगाए, वहां से ये इनकम आपको उस इन्वेस्टर को आती है डियर लीडर्स, कि जिस इन्वेस्टर ने अपने पैसे को जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर लगाया, इन्वेस्ट किया और वहां से इसको रेगुलर इनकम आती रहती है। दुनिया में कहीं घूमता रहता है लेकिन इसकी इनकम रेगुलर रहती है। इन चीजों का समझना बहुत जरूरी है डियर लीडर्स। आपने सुना भी होगा पहले, लेकिन रिपीट आप सुन रहे हैं तो और आपके लिए अच्छा होगा, और जो नए लोग हैं उसको सुन रहे हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट होगा। डियर लीडर्स, जो ES यानी कि इनकी जो कैटेगरीज में जो लोग हैं वो है 95%, और B और I इसके अंदर हैं केवल 5% लोग। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, E और S जो 95% पैसा, यानी कि 95% पैसा दुनिया के इन 5% लोगों पर है और 5% पैसा दुनिया के इन 95% लोगों पर। अब आप समझ सकते हैं डियर लीडर्स, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, समझिएगा कि हम कहां हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, 95 या 5, कहां जाना चाहते हैं।
अगर हम 95 में हैं और ऑलरेडी सब 95 में हैं और हम 5% की कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो ये आपको विचार करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा डियर लीडर्स, कैसे हम जा सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। 95% लोगों में से हम 5% में कैसे जा सकते हैं, इस चीज के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा डियर लीडर्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इस दुनिया के अंदर जो भी आदमी काम करता है या बिजनेस करता है, उसके अंदर वो कमाता पैसा। लेकिन पैसा कैसे कमाता है इस चीज को समझना जरूरी है, और कितना कमाता है या हर घंटे की उसकी वैल्यू क्या है। जो इंसान इस दुनिया के अंदर काम करता है, ज्यादातर लोग यानी कि 95% लोग, उनको अपनी कैलकुलेशन ही होती है कि आप एक घंटे का कितना कमाते हैं, कभी भी उनकी कैलकुलेशन नहीं होती है डियर लीडर्स, क्योंकि वो सिर्फ एक सैलरी कमाता है, उसको खाता है और इस दुनिया से चला जाता है। डियर लीडर्स, यहां पर आप देख रहे हैं, कोई भी आदमी अगर पैसा कमाता है तो वो क्या देता है, उतना टाइम, यानी टाइम बेच करके वो पैसा कमाता है। डियर लीडर्स, कोई भी इंसान, यहां पर एक एग्जाम्पल लेकर के समझाया, कोई इंसान इस दुनिया के अंदर 20,000 कमाता, को 30,000 कमाता, को 40,000 कमाता, को 50,000 कमाता है डियर लीडर्स। लेकिन यहां एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने लिया कि 30,000 रुपए महीने कोई भी इंसान अगर कमाता है और वो व्यक्ति अगर 10 घंटे काम करता है, तो आप देख सकते हैं उसकी क्या वैल्यू आ रही है, 100 रुपए। 100 रुपए की उसकी जो है एक वैल्यू निकलती है टाइम की। डियर लीडर्स, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर हम, योर बेसिक नीड्स क्या है, आदमी की जो बेसिक नीड्स हैं, इसको भी आप डायरी पर लिखिए कि आदमी को एक हाउस चाहिए, कम से कम 40 लाख का हाउस। कहीं भी आप लोगे आज, उससे कम नहीं होगा, उससे ज्यादा ही है, लेकिन कम से कम की बात करूं तो 40 लाख का। कार की अगर मैं बात करूं, जो कि आज की जरूरत है, जो नीड्स है आज की, 5 लाख रुपए की कार कम से कम। अगर स्टडी की बात करूं बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो ये देख रहे हैं आप 25 लाख। बैंक बैलेंस 40 लाख। ये एक बेसिक नीड्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। टोटल अगर इसको कैलकुलेट करें तो 1,10,00,000 होते हैं। 1,10,00,000। अब इसको कमाने में डियर लीडर्स कितना समय लगेगा आपको जानते हैं। अगर वो 30,000 रुपए महीने कमाता है, 12 महीने काम करता है, तो इसकी कैलकुलेशन निकल के आती है डियर लीडर्स, 30 साल। 30 साल लगेंगे आपको 1,10,00,000 कमाने में, जो आपकी डेली नीड्स है, यानी कि आपकी जो बेसिक नीड्स है। आपकी बेसिक नीड्स के लिए 1,10,00,000 टोटल चाहिए, और इसको लग जाएंगे आपको 30 साल। अब आप समझ सकते हैं, पूरी जिंदगी बीत गई, क्या एंजॉय करेंगे इस चीज का। डियर लीडर्स, आगे और बताता हूं कि इस नीड के आगे एक जीरो लगा दो तो ये बन जाएगी आपकी ड्रीम। अब ड्रीम को देखिए आप, हाउस जो 40 लाख की आपकी नीड वाला था, इसमें एक जीरो लगा दी तो 4 करोड़ का एक ड्रीम हाउस आपका। कार 5 लाख पर प्लस एक जीरो लगा दी, 50 लाख, यानी कि 50 लाख की गाड़ी, ये आपका ड्रीम। स्टडी की बात करें, जहां 25 लाख खर्च हो रहा था, एक जीरो और लगा दी, क्योंकि आज बच्चों की बेस्ट एजुकेशन, चाहे एमबीबीएस हो चाहे और बेस्ट एजुकेशन, कम से कम 2.5 करोड़ उसकी एजुकेशन पे खर्च होगा। बैंक बैलेंस की अगर बात करें, 40 लाख बैंक बैलेंस होना चाहिए था, प्लस एक जीरो लगा दी तो 4 करोड़ आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए पीछे के लिए। अब टोटल अगर इसकी बात करें तो डियर लीडर्स ये होता है 11 करोड़। अब ये 11 करोड़ आपकी ड्रीम के लिए, इतना पैसा आपको चाहिए, 11 करोड़। अब इसकी एवरेज लगाते हैं, अगर 30,000 रुपए महीने के हिसाब से वो कमाता है, 12 महीने काम करता है, डियर लीडर्स इसको कितना टाइम लगेगा, 300 साल। तो ये आपके जीवन में तो
ये ड्रीम आपका पूरा होने वाला नहीं है डियर लीडर्स। आप देख सकते हैं ड्रीम के लिए 300 साल लग जाएंगे, कौन जिएगा बताओ। डियर लीडर्स, आपको एक बात बताता हूं कि किस प्रकार से हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। जैसे टाटा की बात करें, बाटा की बात करें, रिलायंस की बात करें, अगर उनके पास में बहुत सारे लोग हैं जो आज वर्किंग पर हैं, जो आज काम करते हैं, मानो 10 लाख लोग हैं उनके, 10 लाख लोग अगर 8-8 घंटे भी काम करते हैं, अब 10 लाख को 8 लाख से कर दीजिए, देखिए कितना बना, यानी कि 8 करोड़। और ये जो है अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 80 करोड़ डियर लीडर्स ये पर डे कमाते हैं। देखिए कितनी बड़ी इनकम। बस इस इंतर जो ये डिफरेंस है, इस अंतर को समझ में आ गया तो ये समझो कि आपका वाही क्लियर होगा। वाही क्यों, ये क्यों ऐसे हुआ, 80 करोड़ इन्होंने कैसे कमाया, सिर्फ ध्यान दीजिए, बिकॉज क्योंकि आम आदमी करता है वर्क और खास आदमी बनाता है नेटवर्क। 80 करोड़ ये कमा रहे हैं पर डे। सिर्फ अंतर यह है, इस चीज को समझ लीजिए कि आम आदमी करता है वर्क, लिख लीजिए, और खास आदमी करता है, बनाता है नेटवर्क। खास आदमी के पास क्या होता है, उसके पास होता है नेटवर्क। डियर लीडर्स, नेटवर्क, नेटवर्क के लिए बिग सक्सेस, बिग नेटवर्क, यानी कि अगर आप बड़ी सफलता चाहते हो तो बड़ी सफलता के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डियर लीडर्स यहां पर बड़ी सफलता के लिए बड़ा नेटवर्क चाहिए। डियर लीडर्स, बड़ा नेटवर्क कैसे बनेगा, नेटवर्क बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। नेटवर्क कैसे बनेगा आपका, या तो हम नेटवर्क को बना सकते हैं या हम खरीद सकते हैं। दिस मीन्स बाय या बिल्ड, दोनों में से कोई सा भी काम करके आप अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। खरीद सकते हैं या बना सकते हैं। अब हमारे लिए कौन सा काम आसान है, बनाना या खरीदना। डियर लीडर्स, आपके पास अगर पैसा है, बहुत सारा पैसा है, तो आप खरीद सकते हैं, और पैसा नहीं है तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आज जितने भी लोग ये सक्सेस हैं उन्होंने नेटवर्क को बनाया है, तो इसलिए हमारे लिए काम आसान है नेटवर्क को बनाना। लेकिन नेटवर्क दो तरीके से बनाया जाता है। किस किस तरीके से बनाते हैं, या तो प्रोडक्ट्स बेच करके, या हम किसी भी चीज की सर्विस देते हैं, या तो सर्विस दे करके या प्रोडक्ट्स को बेच करके। दो तरीके से नेटवर्क बनाया जाता है। जैसे आपने देखा, मानो सर्विस देते हैं, ये जो वोडाफोन है या एयरटेल है, ये सब सर्विस दे रहे हैं। हम यानी कि वेस्टीज के माध्यम से हम क्या करें, प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो हम प्रोडक्ट्स के माध्यम से अपना नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं। डियर लीडर्स, यानी कि आप समझिए इस चीज को कि डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। जिस चीज की डिमांड होगी उसी की सबसे ज्यादा सप्लाई होगी। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो उसकी सप्लाई नहीं होगी। सप्लाई उसी की होगी जिसकी डिमांड ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कि आज किस चीज की डिमांड है। हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे जो डेली नीड्स प्रोडक्ट्स है, तो उनकी तो हर एक के लिए डिमांड ही डिमांड है, तो उसकी सप्लाई भी बहुत है डियर लीडर्स। वही वेस्टीज, वेस्टीज को ही क्यों चुने हम, वेस्टीज को ही क्यों करें डियर लीडर्स, इसलिए चुने कि वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स है ये 5P है। फिर फर्स्ट पी जो है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी। सेकेंडली पी फॉर प्राइस, उसके अफोर्डेबल दाम में प्राइस है। पी फॉर परफॉर्मेंस, यानी कि जो परफॉर्मेंस है वो हमारे वेस्टीज की आप देख सकते हैं, उसका प्लान देख सकते हैं, उसके पॉलिसी मेकर, यानी चौथा प्लान किस तरीके से डिजाइन किया गया, आज उस प्लान के अंतर्गत कितने लोग कामयाब हैं। 5P जो है पॉलिसी मेकर, यानी कि जो हमारी इस पॉलिसी को बना रहे हैं, जिन्होंने इस प्लान को बनाया है, उनको कितना एक्सपीरियंस है, कितना
उनको तजुर्बा है अपने कार्य का, जिस कार्य को कर रहे हैं। ये लीडर्स, यानी कि आपको 5P के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, तब भी हम वेस्टीज यानी कि किसी भी कार्य को चुन सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है 5 पॉइंट्स हैं, जिनको आप नोट करिए। यहां पर यानी कि पहली चाय क्या, वर्क एंड नेटवर्क, नीड, ड्रीम, विजन, मिशन, वाई बैलेंस, बैलेंस भी बहुत जरूरी है, वाई वेस्टीज 5P, एंड टीम इक्वल टू इंफॉर्मेशन। ये लीडर्स, ये बहुत जरूरी है। अब आप देखिए 3 मोड्स। 3 मोड्स क्या है? 3 मोड्स, हेयरिंग मोड, लिसनिंग मोड एंड अंडरस्टैंडिंग मोड। ये तीनों पॉइंट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आदमी इस मोड में रहेगा तभी वो कुछ सीख पाएगा, और जब ये सीख पाएगा तभी वो आगे कुछ सिखा पाएगा। तो इसलिए उसको हमेशा हियरिंग मोड एंड लिसनिंग मोड एंड अंडरस्टैंडिंग मोड में रहना बहुत ही जरूरी है। ये लीडर्स, फर्स्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो पहली मोमेंट है वो क्या है, जो कि बहुत ही आपके लिए जरूरी है डियर लीडर्स। सबसे पहले यानी प्रोडक्ट्स को यूज करना। प्रोडक्ट्स को यूज करना बहुत जरूरी है डियर लीडर्स। और सेकंड उसका डेमो। सबसे पहला काम है प्रोडक्ट्स को यूज करना, और सेकंड काम है डेमो दिखाना। डेमो से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसका डेमो बहुत जरूरी। जैसे फ्लेक्स ऑयल का डेमो दिखाते हैं हम, फ्लेक्स ऑयल का डेमो जैसे ही हम दिखाते हैं, लोग कितना प्रभावित हो जाते हैं और उसकी डिमांड हो जाती है, सर ये तो मुझे चाहिए जी। इसलिए यूज करना है और प्रोडक्ट्स को डेमो उसका दिखाना है। अब सेकंड काम आपको क्या करना है, 10 लोगों की एक लिस्ट तैयार करनी है। और 10 लोग कौन से? 10 लोग वो जो आपको बहुत अच्छी तरह से इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं और आपकी बात को नकारते नहीं हैं, कि उनको आपके ऊपर बहुत ही भरोसा है। वो 100% विश्वास करते हैं कि आपने जो उनको कहा वो मना नहीं करेंगे। जी हाँ, तो ऐसे आपको 10 लोगों की लिस्ट तैयार करनी है। फर्स्ट काम बता रहा हूं आपको, प्रोडक्ट्स ऑर्डर, ये पहला काम। तीसरा काम प्रोडक्ट्स ऑर्डर, एंड चौथा काम सीएनटी। सीएनटी जो प्रेजेंटेशन हमारी रोज होती है, इस सीएनटी प्रेजेंटेशन को समझना और उसको समझाना ये बहुत जरूरी है। ज्वाइनिंग, सेमिनार, चेक्स, फास्ट एड, रिकॉग्नाइजेशन एंड सेल्फ सीएनटी। ये पॉइंट्स हैं डियर लीडर्स, जिसको आपके लिए सफलता के लिए, वेस्टीज में कामयाबी के लिए ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं, जिनको आपने नोट करना है, और शायद आपने नोट कर लिया होगा। तो सेल्फ की सीएनटी क्यों जरूरी है? जब तक हम सीएनटी नहीं सीखेंगे तब तक हम किसी को सिखा नहीं पाएंगे। अगर हम नहीं सीखेंगे सीएनटी तो हमें क्या रहना पड़ेगा? हमें डिपेंड रहना पड़ेगा। किसके ऊपर? अपने अपलाइन के ऊपर। क्योंकि डियर लीडर, जब हम डिपेंड रहते हैं अपलाइन के ऊपर कि अपलाइन आएगा तो प्लान दिखाएगा, अपलाइन नहीं आएगा तो प्लान नहीं दिखाएगा। अपलाइन का ही डेमो फ्लेक्स ऑयल का, अपलाइन का ही बैग, अपलाइन का ही कैटलॉग बुक, यानी कि अगर इस प्रकार से वो चलेगा तो वो कामयाब आगे नहीं होगा। ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आपने जानना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग जानते भी हैं तो उसके बाद करते नहीं है, इसलिए मुझे उसको दोबारा तिबारा याद दिलाना बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा, हनुमान के अंदर बहुत ताकत थी, लेकिन उसको खुद को नहीं पता था कि हम हनुमान के अंदर कितनी ताकत है। उसको स्वयं को नहीं पता था कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, लेकिन उसको ताकत बताने वाला कौन था? जामंत।
जामत ने उसकी ताकत को बताने वाला था। तो इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स, मैं भी आपको जामत के रूप में, आप सब हनुमान हैं, आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है और उस ताकत को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए आपको सीएनटी स्वयं करनी है, अपनी पावर का खुद इस्तेमाल करना है, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। अगर आप डिपेंड ही रहे, कुछ समय आप जरूर हेल्प लेंगे, फर्स्ट में जरूर आप हेल्प लेंगे अपने अपलाइन की, लेकिन हमेशा ही अपलाइन के सहारे पर अगर चलोगे तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे, ये समझ लेना। इसको आप ध्यान से सुन लेना और इसको ध्यान से समझ लेना जो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोग कह रहे होंगे जी ये तो हमें पता है। पता तो बहुत है। पता तो ये भी है कि सुबह उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन कितने लोग करते हैं ये काम? जब मैं लोगों के ये सवाल पूछता हूं कि ये बात कौन नहीं जानता, तो सबके हाथ उठे होते हैं, जी सब जानते हैं, सुबह उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। हर इंसान तो जानता है इस बात को, लेकिन जब पूछता हूं कितने लोग करते हैं काम, तो 100 लोगों में से वही 10-15 लोगों के हाथ ऊपर उठते हैं। बाकी 85% उस कार्य को जानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन करते नहीं हैं। ये लीडर्स अगर उस काम को करेंगे नहीं, तो आपको उसका फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए सेल्फ सीएनटी की जो मैं बात कर रहा हूं आपको, सर सीएनटी सेल्फ हमें करनी आनी चाहिए। जिस दिन आप सेल्फ सीएनटी करना शुरू कर देंगे, लोगों को ये सीएनटी प्रेजेंटेशन बताना शुरू कर देंगे, उसी दिन डियर लीडर्स आपकी कामयाबी स्टार्ट हो जाती है और आप इसमें हो जाते हैं कामयाब। क्योंकि हम यह सब सफल होना चाहते हैं, इसलिए मैं ये आपके पॉइंटों को नोट करा रहा हूं, आपको रिपीट करा रहा हूं डियर लीडर्स। जी हाँ, डेमो। डेमो क्लियर्स टू द बिग 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 डाउट। जी हाँ, डेमो का बड़ा कमाल है। डेमो सारे डाउट, कितने भी बड़े से बड़े डाउट हों, उन सबको क्लियर कर देता है डेमो। जब आप किसी भी चीज का डेमो दिखाते हैं, तो सामने जो उसमें डाउट कर रहा था, जैसे आपने फ्लेक्स ऑयल का डेमो दिखाया, तो उसको डाउट था, पता नहीं ये क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसा होगा, इसका ये फायदा है भी नहीं है जो बता रहे हैं। लेकिन डियर लीडर्स, जब आपने डेमो बताया ना, डेमो दिखाया उसको, और जब उसने डेमो देखा कि थर्मोकोल को उसने थोड़ी देर के अंदर पिघला दिया, तो अगर ये थर्मोकोल को पिघला सकता है, तो डियर लीडर्स ये हमारे अंदर के कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म कर सकता है। लेकिन वहां पर एक और डाउट आता है, ध्यान दीजिएगा, वहां पर एक और डाउट आता है कि जब इसने थोड़ी देर में इस फ्लेक्स ऑयल ने इस थर्मोकोल को गला दिया, खत्म कर दिया, तो ऐसा ना हो ये हमारे अंदर की आंतरिक पंतड़ियों को उनको गायब कर दे, उनको गला दे। ये एक डाउट आता निकल के, किसको? जो फर्स्ट प्रोस्पेक्ट्स आपका है, जो पहली बार आपके डेमो को देख रहा है, तो उसको ये डाउट हो सकता है और आता है कि ये कहीं अंदर जाके हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, हमारी अंतरी पंत्रियां हैं, उनको गायब ना कर दें। लेकिन जब उसके साथ में एक और डेमो आप ऐड करते हैं, कौन सा ऐड? कि फ्लेक्स ऑयल की 2-3 बूंदें डाली आपने थर्मोकोल पर, और उसको दिखा करके, देखो जी ये थोड़ा-सा मैंने इस पे डाला, 2-3-4 बूंदें इसमें डाली, लगभग 25% मैंने इस थर्मोकोल पर डाली और 75%, 70 से 75% अब भी इस कैप्सूल के अंदर फ्लेक्स ऑयल यानी कि अलसी के बीजों का तेल इसके अंदर अभी है, और ये मैं आपके सामने खा लेता हूं। जब आप उसके सामने खाते हो, तो फिर
उसको विश्वास होता है। और जब आप ये बताते हो कि देखो ये मैंने 75-70% फ्लेक्सोल जो बचा था ये मैंने खा लिया। अगर ये नुकसान करता, ये केमिकल होता, क्योंकि उसके डाउट होते हैं केमिकल तो नहीं है। अगर ये डाउट होता उसको कि भई ये केमिकल तो नहीं है, तो आपने जो उसके मन में सवाल आया, तो उसको आपने क्लियर कर दिया उस फ्लेक्स ऑयल को उसके सामने खाकर। जब आपने उसको खाया, तो उसके प्रति उसको क्या हुआ? उसको विश्वास हुआ और आपने बताया भी कि देखो जी मैंने ये आपके सामने फ्लेक्स ऑयल खा लिया और अभी आपके सामने मीटिंग करूँगा, 1 घंटे आपके साथ रहूँगा। और अगर ऐसे होता, तो मैं कितनी डेमो करता हूँ, दिन में 2-3 बार अगर डेमो करता हूँ, 2-3 बार ये खा लेता हूँ, तो मेरी तो अंतरी-पंतरी सारी गायब हो जाती। जल्दी से उसको विश्वास होगा। इसलिए मैं कहता हूँ डेमो बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग प्रेज़ेंटेशन करते हैं, सीएमटी दिखाते हैं, लेकिन वो उस डेमो को नहीं दिखाते हैं। तो कृपया करके आप डेमो दिखाएँ, यानी कि फ्लेक्स ऑयल का डेमो थर्मोकोल पर भी और उसको खाकर भी। ये हर व्यक्ति जब दिखाता है, तो उसके प्रति उसको विश्वास होता है। उसका बड़े से बड़ा जो भी डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है डियर लीडर्स। इसलिए डेमो की मैंने बात कही, डेमो बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारे डेमो हैं, जैसे डिश वॉश का आप डेमो दिखाते हैं, अपने एश्योर्ड शॉप का डेमो दिखाते हैं, बहुत सारे डेमो हैं अपने। तो इनके डेमो जब आप दिखाओगे, तो वहाँ से उसकी डिमांड आएगी, वो माँगेंगे। क्योंकि डेमो से उसको क्लियर हो गया कि जो बाहर का प्रोडक्ट्स है और हमारे प्रोडक्ट्स में अंतर क्या है। और ये अंतर उसके समझ में आएगा डेमो देख करके। तो डेमो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए कुछ लोग डेमो नहीं रखते हैं, लेकिन मैं बार-बार क्यों कह रहा हूँ इस पर, क्यों मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। डियर लीडर्स, डेमो हर आदमी के बैग में डेमो किट बनाइए। डेमो किट आपके पास होनी चाहिए। आप सुनते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन डेमो किट अगर मैं पूछूँ कितने लोगों के पास है, तो बहुत कम लीडर्स हैं जिनके पास है। आप सब कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी के जो पॉइंट्स हैं, जो बताए गए, शायद उनको हम नहीं करते हैं। तो अगर कामयाब होना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये जो डेमो किट है, इसको आप बना लीजिए। अपने अपलाइन के सहयोग से, अपना जो सीनियर सफल अपलाइन है आपका, उसके साथ बैठिए और उससे समझिए। एक बार उससे सब बैठ कर के सारे डेमो समझिए कि ये डेमो है जी, और इस प्रोडक्ट का डेमो इस प्रकार से आपको मार्केट के अंदर दिखाना है डियर लीडर्स। अगर ये डेमो दिखाएँगे तो आपके बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है। यानी कि बहुत ही आपका बिज़नेस बढ़ने वाला है, और जब बिज़नेस बढ़ेगा, तो आपका इनकम भी बढ़ेगा, आपकी टीम में आपके लेवल भी बढ़ेंगे। तो इसलिए आपको डेमो पे ज़्यादा प्रकाश डालना है। आप ये देखना, इस अभी ये स्टार्ट हो गया महीना, इसके अंतर्गत आप ये देखिए कि इसमें जितने डेमो आप दिखाओगे, आप उस डेमो का एक रिकॉर्ड रखना। मैंने वहाँ पर डेमो दिखाया जी, वहाँ पर इतने लोग थे। डेमो कहाँ दिखाना हमें? घरों में जाकर के, होम मीटिंग्स करनी है, ग्रुप मीटिंग्स करनी है। होम मीटिंग जितनी भी आप बढ़ा दोगे और जितने आप डेमो के जितने भी डेमो बढ़ा दोगे, उतना आपका प्रोडक्ट सेल होगा, उतनी आपकी जॉइनिंग बढ़ेंगी डियर लीडर्स, बता रहा हूँ मैं आपको। ये करके देखना आप। इस महीने से, ये आज से ही करना आप, और आज से पूरे महीने डेमो दिखाना आप, और डायरी के अंदर लिखना मैंने वहाँ पर आज उसके घर पर डेमो किया, उसके अंदर 5 लोग थे या 5 महिलाएँ थी, उसमें से कितने लोगों को ने जॉइन किया, कितने लोगों ने ऑर्डर दिया। सर ये आपको सबको ये रिजल्ट आ जाएगा इस महीने, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दो।
ये डेमो आपका एक बहुत बड़ा हथियार है, हथियार। इसको आप लेकर के चलोगे ना, तो ये समझो ये लोगों को घायल कर देगा। दिस मीन्स ये लोगों के मन को प्रभावित कर देगा और वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को खरीदने पर मजबूर कर देगा। तो इस हथियार का इस्तेमाल करें डियर लीडर्स, डेमो। मैं बार-बार इसको कह रहा हूं, डेमो। तो डेमो ये दिखाना शुरू करो और अपनी एक लिस्ट बनाना और अपने लीडर को बताना, अपने अपलाइन को बताना, सफल अपलाइन को बताना कि मैंने आज से ये अपना डेमो किट बनाई है और डेमो देने मैंने स्टार्ट किए। और जिन लोगों ने डेमो किट बना ली और डेमो देना स्टार्ट कर दिया, सर सुबह मॉर्निंग सेशन में भी वो अपना बता सकते हैं कि सर मेरा नाम ये है और आपने सर 1 तारीख को डेमो के बारे में बताया था और मैंने डेमो किट खरीद ली और डेमो मैंने दिखाना स्टार्ट कर दिया और मैंने आज 1 दिन के अंदर 3 मीटिंग करी थी, जो होम मीटिंग थी और उसके अंदर 5 से 6 लोग थे या 5 से 6 महिलाएं थीं, उनको डेमो दिखाया और उसमें से रिजल्ट आया। तो ये रिजल्ट भी आप ज़रूर शेयर करेंगे। और शेयर कौन करेगा? जो इस कार्य को करेगा। अगर शेयर यहाँ पे नहीं करेगा तो मैं समझूँगा कि कोई डेमो कर ही नहीं रहा या जो मैंने बताया उसका कोई आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, करना स्टार्ट नहीं किया। तो कल के बाद जब भी रोज़ाना जो मॉर्निंग सेशन होता है, इसमें आप हैंडरेज़ करके बता सकते हो कि सर कल आपने बताया और मैंने इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया और मैंने इतने लोगों को डेमो दिखाया और ये रिजल्ट आया सर। ज़रूर शेयर करेंगे आप। थैंक यू सो मच लीडर्स। आज मैंने जो आपको बताया एक छोटी-सी एक ट्रेनिंग के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया था आपको, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि हम किस तरीके से पैसा कमाते हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं। डियर लीडर्स, तो आज बहुत कुछ आपके समझ में आया होगा, जो मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया। डियर लीडर्स, आपने जो है इसको नोट किया होगा और नोट करने के बाद ज़रूर आपको ये आगे जितनी भी बातें हैं, आपके काम के अंदर ये आपको प्रभावित करेंगी। दिस मीन्स आपके काम को बढ़ाने में बहुत सहयोग करेंगी। थैंक यू सो मच जो मैंने आपको ये ट्रेनिंग दी। थैंक यू सो मच, आपने सुना। थैंक यू सो मच।